सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आज की हेडलाइन है डीएलएड प्रशिक्षण 2019 सेमेस्टर का पर्चा आउट। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है जिसमें लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 दूसरे सेमेस्टर का पर्चा आउट हो गया। दोस्तों, आप लोग का पेपर क्या सारा आउट हो गया है या फिर कुछ ही सब्जेक्ट का आउट हुआ है और कहाँ-कहाँ आउट हुआ है, ये मामला कितना गंभीर है? जब इस पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की न्यूज है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले ही पर्चा प्रशिक्षुओं तक पहुंच गया था। अब आप सोच लीजिए, आधा घंटे पहले अगर कोई प्रश्न पत्र पा जाएगा तो वो क्या करेगा, आप भी समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के दूसरे सेमेस्टर का पर्चा परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले आउट हो गया। गणित एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रशिक्षुओं के व्हाट्सएप पर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। अब आप सोच सकते हैं कि गणित का प्रश्न पत्र और यहाँ पर आप देखिए सामाजिक विज्ञान यानी कि मैथ और एसएसटी का पेपर आधे घंटे पहले ही प्रशिक्षुओं के व्हाट्सएप पर पहुंच गया था। जो प्रश्न पत्र प्रशिक्षुओं को मिला वही पर्चा परीक्षा कक्ष में मिलने से पर्चा आउट होने की पुष्टि हो गई। इसे लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शांत करा दिया गया। मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जांच करने की बात कही है। छात्रों ने बताया कि सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय में आग्नेय शैल हमारे मौलिक कर्तव्य से जुड़े सवाल व्हाट्सएप पर आए पर्चे में से थे। यही सवाल परीक्षा कक्ष में मिले प्रश्न पत्र में भी थे। गणित में पूछे गए प्रश्न भी वायरल हुए प्रश्न पत्र से मिल रहे हैं। 20 छात्रों के प्रवेश पत्र पर मिले सवालों के हल उत्तर जिले में, यहाँ पर आप देखिए मऊ जिले की बात हो रही है। मऊ जिले में भी शुक्रवार को डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एटा में व्हाट्सएप से पहुंचा प्रश्न पत्र। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को प्रयागराज से 2 पेपर लीक होकर व्हाट्सएप के माध्यम से एटा में भी पहुंच गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि एटा के वासुदेव कॉलेज के मैदान में एक युवक इसे बेच रहा था। दूसरी पाली में पेपर से पहले जीटी रोड स्थित महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ में पेपर लीक होने की चर्चा हुई तो डायट प्राचार्य जितेंद्र कुमार व अन्य अधिकारी कॉलेज पहुंच गए। तलाशी में 8 छात्रों के प्रवेश पत्र पर प्रश्नों के उत्तर पेंसिल से लिखे हुए थे। शिक्षकों ने उन्हें मिटवाने के बाद ही प्रवेश दिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हाथरस की घटना है। हाथरस 2 परीक्षार्थियों के खिलाफ तहरीर। 2019 की डीएलएड बीटीसी परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। इस मामले में 2 परीक्षार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीआरबी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने पुलिस को तहरीर दी है। विद्यालय के बाहर कार में आए संदिग्ध लोगों ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों को पेपर में आए प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। प्रश्नों के उत्तर हाथ पर लिख कर लाई एक छात्रा को भी पकड़ा गया है। एक परीक्षार्थी को मोबाइल फोन के साथ परीक्षा देते हुए पकड़ा गया और उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए, एटा, हाथरस, प्रयागराज, मऊ, आप सोचिए कितने सारे जिलों में ये पेपर आउट हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीएलएड का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक। मऊ में 20 छात्रों के प्रवेश पत्र पर मिले सवालों के हल। आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा है ये पूरा क्वेश्चन पेपर, इस पर पूरा आंसर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। लीक हुए प्रश्न पत्र के उत्तर दूसरे प्रश्न पत्र पर कुछ इस तरह से लिखकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थी। आप देख सकते हैं, मऊ जिले की घटना है। जिले में शुक्रवार को डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। शहर के सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज पर सामाजिक विषय के उत्तरों को परीक्षार्थी प्रवेश पत्र और हाथ पर लिख कर लाए थे। जांच के दौरान ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही पाए गए। इसे लेकर डायट प्राचार्य ने शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ साथ प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। शहर के सोनी धापा इंटर कॉलेज में दूसरी पाली में सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर कड़ी चेकिंग की व्यवस्था थी। इस दौरान 20 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिले। कुछ परीक्षार्थी हाथ पर भी प्रश्नों के उत्तर लिख कर पहुंचे। इन सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को जब्त कर लिया गया। जब प्रवेश पत्र पर लिखे गए उत्तरों को विषय विशेषज्ञों से जांच कराई गई तो ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही मिले। पेपर लीक होने को लेकर डायट प्राचार्य प्रभुनाथ चौहान का कहना है कि इस पूरे विषय को शासन से अवगत करा दिया गया है। साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी
के हरि सिंह को भी जानकारी दी गई है। मामले में उच्च अधिकारी जो भी आदेश करेंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर इस तरीके का कोई वाकया नहीं हुआ है, यह सब मुख्य द्वार पर ही जांच के दौरान पकड़ा गया। फिर दोस्तों देखिए एटा का तो अभी आपने देखा ही, प्रयागराज का भी देखा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि पेपर परीक्षार्थियों के पास सुबह 11:30 बजे ही पहुंच गया था। 12 बजे गणित का पेपर होना था और 11:30 बजे ही बच्चों को पेपर मिल गया था। दोपहर 2 बजे से सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होनी थी। इसका प्रश्न पत्र भी परीक्षार्थियों को 1:30 बजे से पहले ही मिल गया था। परीक्षार्थियों ने बताया कि एटा के वार्षणेय कॉलेज के मैदान में एक युवक इसे बेच रहा था। ये पूरी न्यूज़ अभी मैंने आपको बताई है। हाथरस की भी मैंने न्यूज़ आपको बताई है। तो आप देखिए हाथरस, मऊ, एटा, प्रयागराज इन सभी जिलों में पेपर पूरी तरीके से आउट था आप लोगों का। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि पीएनपी इस पर क्या करती है, क्योंकि पीएनपी ही वो संस्था है जो आप लोगों का पेपर कराती है। अगर पीएनपी के द्वारा इन सभी मामलों पर ध्यान दिया गया और जो भी रिपोर्ट बना करके कॉलेज के डाइट के प्राचार्यों के द्वारा दिया गया होगा उसी रिपोर्ट पर वो एक्शन लेंगे। अब किस तरीके से रिपोर्ट बना करके दी जाएगी, और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं फिर उनके पढ़ने का क्या मतलब है जब ऐसे लोग नकल के सहारे बहुत लोग पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। और इस तरीके से पेपर आउट की जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, आखिर में जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए होंगे वहीं से तो पर्चे लीक होते हैं। आप लोग सोचिए आखिर में पर्चा किसी को कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर शासन को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे जो बहुत मेहनत से लगातार 3 से 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए, और कुछ लोग आधे घंटे में ही उस पूरे पेपर को सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व करके जा रहे हैं क्लासरूम में। तो ये उन प्रशिक्षुओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तो ऐसा ना हो दोस्तों, इसके लिए आप लोग भी आवाज उठाइए। आप देखिए केवल 3 से 4 जिले की घटना यहाँ पर मैंने आपको बताई है, 4 जिले की। कम से कम ये बहुत सारे जिलों तक ये नेटवर्क पहुंचा होगा। आपको भी पता है व्हाट्सएप से संदेश हम कहाँ-कहाँ भेज सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब व्हाट्सएप से प्रश्न पत्र आउट हो रहा है तो ये कहाँ-कहाँ पहुंचा होगा पूरे प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे आने वाले समय में पीएनपी क्या इस पर एक्शन लेती है, लेकिन ये पूरी न्यूज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, खासकर उन प्रशिक्षुओं के लिए जिन प्रशिक्षुओं ने बहुत मेहनत की है। खासकर हमने भी देखा है जो ऐसे प्रशिक्षु जो लगातार बहुत मेहनत कर रहे थे, हर एक वीडियो को पूरा देख रहे थे, तैयारी बहुत अच्छी करके जा रहे थे, और उन प्रशिक्षु जो केवल एग्जाम से पहले पर्चा पा जा रहे थे, तो उनकी उनसे तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती है, और ऐसे लोगों पर जरूर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पूरा मामला है और किस तरीके से इस पर पीएनपी एक्शन लेती है। अब सब कुछ पीएनपी के ऊपर है कि वो क्या पेपर फिर से कराते हैं या फिर जिन जिन जिलों में पेपर आउट हुआ है उन्हीं जिलों में केवल पेपर फिर से होगा। तो दोस्तों देखिए इस पर पीएनपी क्या एक्शन लेती है, ये पूरा न्यूज़ आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होगी तो आप लोग भी कोशिश करेंगे अपने कॉलेज के प्राचार्य तक पहुंचाने की या डाइट के प्राचार्य तक पहुंचाने की। अगर आपके पास भी कोई जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आप लोग भी पहुंचाइएगा। दोस्तों ये पूरी न्यूज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब कुछ दोस्तों पीएनपी के ऊपर निर्भर करता है कि पीएनपी इस पर क्या निर्णय लेती है। तो आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाना जरूरी था दोस्तों। तो मैंने पूरी न्यूज़ आप लोगों को बता दी है। अब पीएनपी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, जैसे ही कोई एक्शन लिया जाता है हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच जाए। दोस्तों आप लोगों के सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों के सभी विषयों का हैंड रिटन सॉल्व आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आपको सभी विषयों के सॉल्व पेपर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर एक विषय का सोल्यूशन हमने करा दिया है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके सभी विषयों के आप सॉल्व पेपर मिला सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।